नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 22 अप्रैल 2025 और दिन आज हो गया मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा आज बाजार बन गया है, कैसी आज ग्राहकी बन गई है, कैसा आज माहौल बन गया है, कितनी आज गाड़ियां प्याज की आजादपुर मंडी में पहुंची हैं और उन गाड़ियों से क्या कुछ भाव चलते और बनते नजर आ रहे हैं, कितनी आवकें जो है वो आज चलती और बनती नजर आ रही हैं और कल के मुकाबले आज बाजारों में क्या कुछ माहौल जो है वो चल रहा है, या फिर अब अप्रैल के जो 8-10 दिन बचे हैं उनमें कैसा माहौल चलता बनता नजर आ सकता है। बाकी प्याज का भाव क्या कह रहा है, प्याज का उठाव क्या कह रहा है, प्याज की ग्राहकी क्या कह रही है, प्याज का स्टॉक क्या कह रहा है, निर्यात क्या कह रहा है, नेफेड और एनसीसीएफ की खरीदी क्या कह रही है, सारी चीजों पे हम बात करके एक तुलना करने की कोशिश करेंगे और एक आपको निरीक्षण करके देने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको ये जानकारी हो जाए कि आप प्याज के बाजार में अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, या फिर आप किसान हैं, या फिर आप व्यापारी हैं, ऑलरेडी इस काम को कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी बहुत जो है अंदेशा बाजार की स्थिति का लग जाए। तो चलिए हम आपको जानकारी देते हैं, बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसी आज बाजार है, कैसी आज ग्राहकी है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक करेंगे तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा। चलिए बताते हैं कि आज क्या कुछ बना है प्याज का भाव। आ गए पंकज भैया के पास। भैया गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान। आदाब मेरे प्यारे भाइयों को और पूरी दुनिया में सुनने वाले हमारे दिल्ली मंडी टुडे के श्रोताओं को। देखो कहाँ से चले थे बाबूजी, हम एक स्टेट लेवल पे, एक लोकल लेवल पे चले थे और आज हम इंटरनेशनल लेवल पे आ गए हैं। बिल्कुल, देश दुनिया में हमारा चैनल देखा जा रहा है। ये आप आपकी सपोर्ट है। देखो सबका एक फैमिली, एक परिवार की तरह चल रहा है, क्योंकि निस्वार्थ भावना से चल रहा है और बहुत ही सटीक रिपोर्ट दी जा रही है। जो हमारे आगे किसान भाई, व्यापारी भाई हैं, वो भी इस रिपोर्ट को देख के इसका इंतजार करते रहते हैं। सुबह की चाय कॉफी पानी इसके बाद ही लेते हैं कई बार। और बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिसको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और पंकज भैया ये देखो, ये हम लोगों का भी कितना बड़प्पन है, मतलब परिवार के सदस्य जो है सर वो एक दूसरे की बड़ाई करते हैं, तो इससे अच्छा क्या है। हाँ, नहीं नहीं बहुत, ये तो बड़ा मुश्किल से मिलता है। और परिवार के ऊपर जाते जाते आखिरी बात जरूर बताऊंगा मैं सर आपको। दीपक जी, आज आवक की बात करिए। दिल्ली आजादपुर सब्जी मंडी इंडिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी के अंदर आज मात्र 37 गाड़ी फ्रेश आई है। आवक कल 57 थी फ्रेश और आज सिर्फ 37 गाड़ी है। ऊपर नीचे की मिला के बात करी जाए तो 37 गाड़ी फ्रेश है और आइडिया 63 गाड़ी का बैलेंस है। तो ऊपर नीचे 100 गाड़ी है ऊपर नीचे। और इन 100 गाड़ी के अंदर सर बात करी जाए तो 25 गाड़ी राजस्थान से हैं, जो हमारा कुचामन, मथानिया, सिक्कर, ये सारे माल आ रहे हैं। पूना से सिर्फ मात्र 1 गाड़ी है और नासिक से 7 गाड़ी हैं, मध्य प्रदेश से 36 गाड़ी हैं। सबसे ऊपर मध्य प्रदेश चल रहा है और माल आने भी चाहिए इस वक्त, क्योंकि क्या है, बहुत सीजन का टाइम है, बिक्री का टाइम है। इन भावों में बिक्री खुली हुई है। ऐसा मैं आपको राजस्थान का बताता हूँ। राजस्थान के ये माल है बहुत जी। राजस्थान के माल जो है आपके हैं, ये राजस्थान के मालों की पोजीशन आप समझिए 300 से लेकर आपका 400 425 रुपए मन बिक रहे हैं। मतलब आपका समझो आप 8 रुपए से लेकर वही 10-11 रुपए तक के बिक रहे हैं, है ना जी। उसके बाद सर मैं मध्य प्रदेश की बात बताता हूँ आपको। एमपी के माल जो है बहुत जी, ये एमपी के माल है सर। इसके अंदर सबसे पहली बात बताओ सर, ये सामने बीच में गाड़ी आप देख रहे हैं खड़ी हुई, ये गाड़ी आज मंडी टॉप बिकी है 580 रुपये मन, 1450 रुपया। और मजे की बात सर, हाफ एन आवर 30 मिनट्स में, आधे घंटे में हमने गाड़ी तोल दी। ये देखिए आधे घंटे में पूरी गाड़ी तोल दी गई है। इसका माल कैसा था सर, मैं ये भी बता देता हूँ। मैं इसके माल की पोजीशन ये सर, ये देख लो वो जी माल, इसका जो है माल मैंने वैसे बंद कर दिया है। जो 2-4 दाने इसके थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये माल था सर, मतलब गोलाई, मूवन, सब चीजें जो कहा जाए, और जाली की पैकिंग प्लस। देखो माल तो पहले, सबसे पहले माल डिस्कस करेगा। अगर हम किसी को कंपटीशन में भेज रहे हैं, किसी खेल खिलाड़ी में भेज रहे हैं, तो वो कैसा खेलता है। जैसे हमारे विराट कोहली जी को ले लो, अगर वो बल्ला चलाएंगे तो उनकी वैल्यू है, कपड़े कुछ भी पहने। हाँ, फिर उसके बाद कपड़े की भी बात आ जाएगी। जब वो फंक्शन में जाएंगे तो हम कहेंगे भैया कपड़े अच्छे पहनो, तो देखो कपड़े भी अच्छे पहना रखे हैं, खूब सजा के भेजा है व्यापारी ने। आप देख रहे हैं जो हमारे मध्यम वर्ग के, बड़े वर्ग के और किसान भाई हैं, मैं सबको बार बार ये कहता हूँ कि ऐसे ही कट्टों की पैकिंग कीजिए। कट्टा बिल्कुल न्यू लिया गया है और उसके ऊपर न्यू सुतली से पैकिंग करी गई है। गाड़ी को सजा के भेजा गया है, पहले कट्टे खड़े करके फिर और बाद के लिटा के भेजे गए हैं। तो ऐसे आप मेहनत करके भेजेंगे, लॉट बाय लॉट भेजेंगे, तो आपका इज्जत से बिकेगा।
और आम बाजार जो एमपी का चला है वो जी, वो चला है आपका समझिए 12 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो। जो बढ़िया माल है वो चले हैं हमारे 14 रुपए से लेकर 14.5 रुपया। 15 भी बिक जाएगा, क्वालिटी का इंतजार है, और बेहतर क्वालिटी आ गई तो 15 भी बिकेगा सर, ऐसा कोई नहीं है, 15 के ऊपर भी बिक सकता है, क्वालिटी का इंतजार है अभी। वैसे ये क्वालिटी अभी मंडी की टॉप आई थी और मंडी में टॉप ही बिकी है, 580 रुपये मन पूरी गाड़ी। बात उसके बाद एमपी के दूसरे क्षेत्रों की कर ली जाए, ये एमपी के और दूसरे क्षेत्रों से गाड़ियां आई हुई हैं। ये वाली गाड़ी भी मीडियम में सही है गाड़ी, और इसकी पोजीशन आप समझिए, इन मालों की पोजीशन इनमें क्या है वो जी, ये लाल जाली में जैसे भरे जाते हैं ना, लाल जाली ये मच्छरदानी वाली थोड़ा छिलका रगड़ देती है। इन मालों की पोजीशन यहाँ पे खुली है आपकी 12-13 रुपए किलो से। ये गाड़ी जो है ये सामने आप देख रहे हैं ये है, ये थोड़ा जाली पैकिंग अगर और मजबूत नासिक वाली लाल जाली लगा देना ये तो और जच जाए, क्योंकि देखो ये मच्छरदानी वाली जाली लगा देते हैं लाल, इसमें हमारे व्यापारी भाई फंस जाते हैं। ये मच्छर वाली जाली में ना लाल में जचाव नहीं आ पाता सर। आप देखें ना, इसी को मैच कर लीजिए व्हाइट और रेड को, व्हाइट और रेड को ही मैच कर लेंगे आप तो कितना फर्क आ रहा है। व्हाइट और रेड में जमीन आसमान का फर्क है। तो मैं बार बार ये कहता हूँ, अगर आपके क्षेत्र में नहीं मिलती है, आप अपने बच्चे को और रिश्तेदार को बाहर दूसरे क्षेत्र में भेज के बोरिया मंगा लीजिए व्हाइट, और उसमें लोड कीजिए, उसमें आपको फायदा रहेगा, 50 पैसे 1 रुपए किलो का आपको फायदा मिलेगा। उसके बाद बात करी जाए पूना की, पूना की मात्र एक गाड़ी है बाबूजी मंडी के अंदर, और पूना के माल जो है थोड़ा सा कवर पत्ती कमजोर आ रहे हैं, इसलिए लोग पूना से हट रहे हैं। वैसे पूना के माल अगर कवर पत्ती वाले आते हैं तो 13 से 15 रुपए किलो की पोजीशन पूना की खुली है। बढ़िया माल 14 से 15 रुपया, 14 साढ़े 14 की बढ़िया मालों की डिमांड ज्यादा है, जिसमें बिक्री हो रही है। आगे हमारा राजस्थान हो गया सर, मध्य प्रदेश हो गया, पूना हो गया, नासिक के बाजार बात करिए, नासिक के बाजार की भी मीडियम माल 13-14 रुपये और मोटे माल 15 रुपये। नासिक के मालों के अंदर जो है ये वाले जो माल है सर, ये वाले हम मोटे कह रहे हैं 60 प्लस के माल, ये वाले मालों की पोजीशन 14-15 रुपए किलो की खुली है सर दीपक जी, है ना, ये वाले मालों की पोजीशन। और अगर इसी के अंदर मीडियम माल पकड़ लेंगे, ये वाले माल जो है, ये वाले माल भी 14-15 है। देखिए साइज का फर्क है, मगर गोलाई और कवर पत्ती ये सबसे ज्यादा इस वक्त डिमांड करा जा रहा है। ये 50 mm का माल है, अगर आप प्रॉपर 50 mm का माल किसी भी इलाके से भर रहे हैं और कवर पत्ती वाला भर रहे हैं तो उसकी फुल डिमांड है। इस मोटे से पहले, ये जो मोटा मैं आपको दिखा रहा हूँ दीपक जी, इस मोटे से पहले ये माल बिक रहा है, ये साइज मेरे देखने वाले जो भाई हैं, ये साइज और ये मुंह, आप मुंह देख रहे हैं, आप मुंह, इस वाले मुंह को ना पकड़िए, ये जो है ना चोंच वाला, ऐसा मुंह की जगह ऐसा मुंह पकड़िए। ये कंपनी वाले सारे लेके जा रहे हैं इस प्रॉपर साइज का। मोटे से पहले ये बिकेगा और अच्छे भाव बिकेगा, मोटे से अच्छे भाव बिकेगा दीपक जी, है ना जी। उसके बाद बात करी जाए दीपक जी, हमारा मेरे ख्याल से क्षेत्र तो सारे हो गए हैं। एनसीसीएफ और नेफेड की बात करी जाए तो वो भी तैयारियों में लगे हुए हैं, पुराने बकाए पूरे कर रहे हैं और नए टेंडर के लिए वो भी आगे बढ़ रहे हैं कि वहाँ से माल खरीदारी जल्द से जल्द शुरू करें। पुराने क्या है, कागज पत्र पूरे करने पड़ते हैं, पहले पुराना बंद करेंगे कि काम अपना जो उन्होंने पिछले साल करा था, तो वो नए माल के अंदर उतरेंगे। भाव क्या है कि भाव ये जो पूना के बाजार रहे, पूना के बाजार की बात करी जाए तो 8 से लेकर 12 रुपये रहे। वहाँ पे स्टॉक वाले आए हुए हैं इसीलिए थोड़ा बाजार है, मगर जो सेल्स पॉइंट हैं जो यहाँ पे, चाहे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जितने भी सेल पॉइंट हैं उन जगह जो है प्याजी जो है, आम बाजार जो रहा है वो यही रहा है आपका 12, 13, 14 रुपया। तो वहाँ से पड़ता इसीलिए नहीं आ रहा, और इसीलिए पूना की गाड़ी आपने मात्र एक ही गाड़ी देखी। उसके बाद दीपक जी बात करी जाए बिक्री कैसी है, बिक्री अच्छी है, बिक्री बढ़िया चल रही है। जब गाड़ी आधे घंटे में खाली हो गई सर तो बिक्री बढ़िया है। हाँ ये है कि जो गोलाई वाले माल भर रहे हैं हमारे भाई, जो मीडियम माल भर रहे हैं, वो वाले मालों की बिक्री ज़्यादा है ऐसा। और उसके बाद बाहर की लोडिंग की बात की जाए तो बाहर हर जगह लोकल फसलें हैं दूसरे देशों में, इसीलिए अभी एक्सपोर्ट ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ा है। और फसल क्या है कि एक कारण ये भी है कि फसल बम्पर है, जो हमें फ़ोन रिपोर्ट्स मिल रही हैं बार बार, और जो माल निकल रहे हैं और जो माल मंडियों में आ रहे हैं ना, चाहे महाराष्ट्र की मंडी में आ रहे हैं, चाहे आपका महाराष्ट्र ये मध्य प्रदेश की मंडी में आ रहे हैं, चाहे राजस्थान की मंडी में आ रहे हैं, माल अच्छे आ रहे हैं, अच्छी आवकें हो रही हैं। इंदौर में भी 40-50 हज़ार कट्टा नॉर्मल आ जाता है। और अगर क्या नाम है बात करी जाए छुट्टी वाले दिन तो वहाँ पे 70-80 हज़ार कट्टा भी आ जाता है। ऐसी उज्जैन मंडी है, इंदौर मंडी है, मतलब सब जगह माल भरपूर मात्रा में आ रहा है। और हमें नहीं लग रहा कि माल कम होगा, क्योंकि पिछले साल जैसे प्याज का भाव 30 से लेकर 40 रुपये किलो, 45 रुपये किलो जो रहा था ना, उसको देखते हुए किसान ने पैसे कमाए हैं और उस पैसे को उन्होंने इसी में एक लगा दिया गया है, जो इसी फसल में लगाया है, इसीलिए आप आवके के जो है ज़्यादा देख रहे हैं दीपक। आगे बात करी जाए सर आगे का माहौल कैसा रहेगा, तो मेरे हिसाब से जैसे हमें फ़ोन आ रहे हैं कि आगे कैसा रहेगा,
अगर आपके पास बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है और आपके पास समझ लीजिए 10 गाड़ी है, तो हम बार बार ये कहते हैं उसमें से आधा माल स्टॉक कर लीजिए, आधा माल निकालिए, क्योंकि लागत मूल्य का माल निकालते रहना बढ़िया रहता है। वैसे अगर आज 10 रुपए किलो का भाव आपको मिल रहा है या 8 रुपए किलो का भाव वहां पे मिल रहा है और आप स्टॉक कर रहे हैं, तो स्टॉक वाला माल जब निकलता है ना दीपक जी, तो दुगने भाव पड़ता है। अच्छे जो स्टॉक करने वाले हैं हमारे व्यापारी भाई, किसान भाई, उन लोगों को पता है इस बात का, है ना जी, कि दुगने भाव निकलता है। तो वो क्या करते हैं, वो 90% मालों को निकाल देते हैं, वो अपने मालों को 90% निकाल देते हैं जो अपनी खेती के हैं, और फिर जो किसान भाई, व्यापारी भाई डरा हुआ होता है, उसके मालों को लेके स्टॉक कर लेते हैं। ये पहला तरीका है। और जो दूसरा बंदा जो हमारा क्या नाम है, थोड़ा सा इस फील्ड में कम है, वो क्या करेंगे, उनके लिए तो बढ़िया ये रहेगा कि आधा लागत मूल्य जितना माल को निकाल दीजिए, लागत मूल्य के बाद अपना जो माल है उसको आप थोड़ा थोड़ा करके आराम से निकाल सकते हैं। क्योंकि नेफेड और एनसीसीएफ जैसे जो हमारा आइडिया है, ये अप्रैल तक वो अपना देखने के बाद लास्ट अप्रैल में, जैसे अब ये 22 अप्रैल हो गई, आज 22 अप्रैल हो गई है, मंगलवार का दिन है हनुमान जी का, तो ये हमारा 25 का इन्होंने बोला था कि 25 के आसपास हम निकलेंगे, मगर अभी कागज वगैरह इनकी कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, तो ये शायद मई में निकले, एक से 10 मई के बीच निकल जाए। और उस वक्त 1-2 रुपए का और मतलब क्या नाम है, ठहराव रहेगा। जो अभी ठहराव नहीं है, ऊपर नीचे चल रहा है बाजार, जैसे महाराष्ट्र में ऊपर चल रहा है, एमपी में नीचे चल रहा है, राजस्थान में नीचे चल रहा है, लोडिंग स्टेशन पे ऊपर नीचे चल रहा है, तो ये ठहराव हो जाएगा उनके आने से। क्योंकि वो एक भरपूर मात्रा में प्याज खरीदने वाले हैं, वो 7 लाख मेट्रिक टन की प्याज खरीदने वाले हैं, जो अपने आप में हर साल से एक डेढ़ी प्याज है। शुरुआत इन्होंने करी थी 2 लाख मेट्रिक टन से दीपक जी, फिर आए ये 3 लाख पे, फिर 5 लाख पे, और इस साल एक अच्छी खबर है कि 7 लाख मेट्रिक टन की खरीदारी हमारे नेफेड और एनसीसीएफ की गवर्नमेंट संस्था करेगी। और हम उनसे यही गुजारिश करते हैं, इस खरीदारी को करके वो मालों को आगे एक्सपोर्ट करें, ना कि मंडियों में भेजें, ताकि उससे डिमांड भी बनी रहेगी, एक गैप भी आ जाएगा, और व्यापारी किसान भाइयों का माल भी अच्छे भाव बिकेंगे। जी दीपक जी। और जाते जाते दीपक जी, मैं आपको जो हमारे हाँ, आप व्यापारी कह रहे थे परिवार के ऊपर कुछ परिवार के ऊपर दीपक जी, मैं छोटी सी बात बता देता हूँ, कहानी के माध्यम से बता देता हूँ हाँ सर दीपक बिल्कुल, जी। ये भी मैंने भी फोन पे और ये चैनलों पे देखते आर्टिकल्स में हैं, पढ़ी है ना है। जी, हाँ, चैनलों पे आ जाती है तो उन्हीं पे देखते हैं। तो परिवार के ऊपर बड़ी अच्छी बात है कि परिवार जो हम सोचते हैं हर बार वो नहीं होता है। हमें एक एक चीज लगती है कि इम्पोर्टेंट है, मगर कई बार दूसरी चीज इम्पोर्टेंट होती है। तो ऐसे ही एक राजा था सर, और उस राजा की बहुत ही बड़ी, मतलब बहुत ही बड़ा उसका जो था किंगडम था, बहुत ही बड़ा साम्राज्य, क्षेत्रफल में उसका साम्राज्य। साम्राज्य था। उस साम्राज्य के साथ साथ उसके पास अच्छी दौलत भी थी, सेना भी चक्रवर्ती, मतलब उस चक्रवर्ती सम्राट था, सेना भी बहुत अच्छी थी। मगर और हर साल उसका क्या था, उस राजा को हर उसको 5-10 साल में शादी करता था, क्योंकि राजा था तो पुराने राजा 8-10 रानियां रखते हैं, वो राजा ने 10-10 साल के गैप पे करी, तो उसके पास 4 रानियां थी। अब राजा क्या है, अब जब वो अपने गुरु से मिलते हैं, तो एक बार उनके गुरुजी ने कहा, आप उम्र दराज हो गए हो, आपकी उम्र एक खत्म हो रही है, और कुछ एक दिन आपके बचे हैं, तो आप संन्यास ले लो। तो राजा ने अपने सबसे बड़े सुपुत्र को अपना साम्राज्य दे के, सौंप राज दिया। तिलक करके, मैं चला, मैं जंगल में चलता हूँ, और मगर वहाँ पे जाने के लिए मुझे एक साथी रहेगा तो मुझे बढ़िया रहेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई जो मेरी सबसे प्यारी रानी मुझे लगती है, अट्रैक्टिव लगती है, उसके पास चला जाता हूँ, उसको लेके चला जाता हूँ, वहाँ पे जंगल में समय बीत जाएगा सन्यास का। तो वो उन्होंने सबसे चौथी रानी, जो सबसे बाद में शादी करी थी और जो सबसे सबसे जवान छोटी। थी, हाँ, सबसे छोटी थी, उसके पास जाके कहा कि क्या नाम है, आप मेरे साथ चलो, और ऐसे मैं सन्यास ले रहा हूँ, और जो कुछ एक दिन बचे हैं वो बिता देंगे। वो कहती कि क्या नाम है, अरे राजा जी आप ऐसी कैसी बात कर रहे हो, मेरी उम्र देखो, आप मुझे सन्यास की सन्यास कर ले, मैं सन्यास तो आपने लिया, मैंने थोड़ी। सन्यास आपने लिया है राजा जी, मैं यहाँ पे आपका मैं देख लूंगी, आप जाओ, आप खुशी खुशी जाओ, मेरे को कहना मत, मैं नहीं जा सकती। राजा तो बड़ा दुखी हो गया होगा, भैया ये क्या हो गया। वो अपनी तीसरे नंबर की रानी थी, उनके पास गए, जो उससे 10 साल बड़ी थी। तो उन्होंने उससे कहा, वो कहते कि क्या नाम है जी, मैं राजा जी, मैं यहाँ से है ना, मैं आपका संभाल लूंगी, पीछे से मैं देखना भी तो है ना पीछे से देखना भी है, साम्राज्य को। हाँ, मैं एक काम कर लूंगी, आपके जाने के बाद इनको बाप की कमी ना हो, मैं फिर से शादी कर लूंगी, हाँ, ये बात सही बच्चों को है। पापा की कमी ना हो, तो मैं एक शादी फिर से कर लूंगी। हाँ, तो वो, और उनका माथा टनका, ये क्या हो रहा है। ये क्या वो हो रहा है। दूसरी नंबर वाली पे गए, वो सारे फैसले लेती थी उनके। उन्होंने उससे कहा, कहती है तो ऐसा है तुम जी, चलो। मैं तो एक काम कर सकती हूँ, मैं देखो फैसले ले रही हूँ, मैं आपका है ना दाह संस्कार कर दूंगी ओ जब आप बाप वहां पे गुजरोगे।
वो भी तो करने राजा वाला का तो होना माथा चाहिए। घूम गया कि ये तो सारे फैसले लेती थी, मैंने इसको अपना वजीर बना रखा था, ये कह रही है मैं गुजरने के बाद दाह संस्कार करवा दूंगी, ये कर उसका दूंगी। इंतजार कर रही है गुजरने हाँ, का। अब आ गए पहले नंबर पे, उसने कहा पहले वाली तो चलेगी नहीं, तो अपना कमंडल वगैरह लेके चलने लगे, तो पीछे से आवाज आई, राजा जी मैं हूं ना, मैं चलूंगी, आपको कहाँ जाना है। तो बूढ़ी हो पीछे गई वो। देखा तो वो पहले वाली थी, और वो सबसे बूढ़ी थी, और उसके हाँ, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं, कोई वो कमल वगैरह, मतलब वो ज्वेलरी वगैरह नहीं, वो सब तो छोड़ के सब आ माया गए। में छोड़ रखा था उसे। क्या तो बात। राजा तो हतप्रभ रह गया। तो राजा उसके साथ संन्यास में चला गया, जिसके बारे में सोचा भी नहीं था कि ये मेरा साथ देगी। तो इसके अंदर मैंने फैमिली, जो परिवार को आपको कहा ना सर, परिवार का, ठाकुर साहब, परिवार का जो मैंने आपको कहा, वो परिवार का इसलिए कहा क्योंकि जो पहली जो 4 सबसे बीवियां थी वो सबके लिए हैं। वो 4 बीवियां, उसमें से पहला बीवी थी शरीर, जो हमारे आदमी का शरीर होता है, उसने शरीर कभी साथ नहीं जाता। वो कहता है कि मैं कभी साथ नहीं जाऊंगा, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये शरीर है। पहली चौथी बीवी शरीर थी, जो सबसे जवान थी। तीसरी बीवी, जो तीसरी बीवी ने कहा कि भैया मैं फिर से शादी कर लूंगी, ये हमारे जो अस्त्र वस्त्र हैं और जो हमारे मोबाइल वगैरह ये वो सही है, बात है, वो किसी किसी और और के को पास कोई चले और जाते हैं धारण सर। कर लेगा इनको। दूसरी बीवी जिसने क्या कहा कि भैया मैं आपका दाह संस्कार कर दूंगी। अग्नि। हाँ, दूसरी बीवी ने आपको क्या कहा हाँ कि आप चले जाओ और हाँ मैं आपका दाह संस्कार कर दूंगी, ये आपका परिवार है। हाँ। परिवार आपके दाह संस्कार तक साथ रहता है, फिर नहा लेता है। क्या बात। सबसे पहले आगे नहाता है कि भैया छुआछूत की बीमारी हो जाएगी। हाँ, तो वो परिवार था, और पहली बीवी आपकी आत्मा है सर, वो वो आपके आपके साथ है, साथ ही और जाते। उसी का हम ध्यान नहीं रख रहे, उसी को हम बिगाड़े जा रहे हैं, उसी को हम समझ लो हम रुष्ट करे जा रहे हैं। तो हमें उसको ही जो मेन ध्यान रखना है, उसी वही हमारा परिवार है और वही हमारे साथ जाएगा। क्या इसी बात के है। साथ सर कहानी खत्म और करते एक हैं बार दीपक बोलो जी। पंकज भैया की नहीं जय। नहीं, वो शेरा वाली माता की जय वाह, सर। आनंद आ है गया ना सर? भैया। तो इतना इतना आनंद, सच बताऊं, सर हमारे दर्शकों को तो आनंद आता होगा रिपोर्ट सुनने में, सर सर लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, प्रभु जानते हैं, नहीं नहीं मेरे को आपकी कहानी सुनने में बड़ा आनंद आता दीपक है। जी, आपको मजा आया? मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं, जो देखने हाँ, वाले, वो क्या है, बच्चे से लेकर बच्चे बूढ़े जवान सब है, क्या माताएं बात बहनें हैं, क्या है बात। ना। मैं आपको बताऊं, मैं यूपी उत्तर प्रदेश गया था, वहां पे गाड़ी रुक गई, और चाय वाला बंदा सिर्फ आपका इंटरव्यू देखता था मेरे लिए, मतलब उससे चाय पानी सब चीजें में जबरदस्ती पैसे देने पड़े। पहचान गया और वो कहता आपको। सर मैं आपके इंटरव्यू से देखता हूँ, रिपोर्ट तो मुझे प्यासों में बेचता नहीं, मगर और जो सामाजिक चीजें हैं ना, सही बात है। ग्लोबलाइज चीजें हैं, वो मुझे जी पता चल जाती हैं। जी जैसे जी। हमने ट्रम्प के बारे में बताया, वो सब चीजें हाँ, हमें पता चल जाती हैं। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज आप और हम है, और कल क्या पता आप और हम है या नहीं है, क्योंकि ऊपर से लिख के नहीं भेजा हुआ किसी ने भी, भगवान ने, कि किसी की बिल्कुल। उम्र कन्फर्म है नहीं है। तो अपना ध्यान संयम रखना है, जो तपस्या करनी है, जो तीरथ कर रहा है, वो आज ही कर लीजिए, ना कि कल का इंतजार कीजिए, कल कुछ नहीं होना, कल करे सो आज कर, हाँ, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, बहुरी बहुरी करेगा करेगा कब। सब। और एक चीज और कही है सर ना, सर कि भजन कर मस्त जवानी में, जी, बुढ़ापा किसने देखा है। बड़ा पक्की वो से भी एक बड़ी बहुत बात बढ़िया है। बात सर, तो बहुत भैया बढ़िया। कहीं ना कहीं प्याज की रिपोर्ट के साथ साथ जो एक अच्छा संदेश जाता है नहीं ना, नहीं सर, ये बहुत अच्छी बात है। सर और जाना चाहिए। हाँ जी। इस वक्त क्या नाम है, ये घोर कलयुग चल रहा है, इस वक्त यही चीजें हैं जो हम लोगों को आपस में मिला रही हैं और रिश्ते बना रही है। जी जी दीपक जी, मैं अपना कांटेक्ट नंबर देता हूँ सर, 9810584242 9810484242। देशा ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी सर। अपनी रकम देख के प्याज को भेजिए। कपड़े पहन के, जो नए नए सूट बूट पहन के आपके पास आ रहे हैं, उनके पास लाइसेंस है, उनके पास दुकान है, पहले ये पता करिए जाके, और फिर मालों को भेजना चालू करिए। गलत चीजों में, गलत जने पे मत फंसिए। लाइसेंस धारी के पास माल भेजिए, जो इज्जत से बिके उसके पास अपनी पगड़ी दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। धन्यवाद भैया।